कैसे चित मुरली चित चंद्रिका चित गोपियन को साथ तुलसी मस्तक तब नवे जब धनुष बाण लो हाथ। गुरु जी ने कहा था धनुष बाण हाथ में होगा, राम जी आएंगे बोलो। राम जी को देखा धनुष बाण लिए हुए हैं, बोले राम जी हो? बोले बच्चा मैं हूं। अच्छा बैठो भोजन पाओ। साथ में सीता जी बैठे हैं। बोले जी कौन है? बोले ये सीता जी तुम्हारी माता है बेटा। अच्छा भोजन भी करेंगी? ये भी भोजन करेंगे? बोले हाँ बेटा ये भी भोजन करेंगे। अच्छा महाराज अब एक का मिला था, उसी में भोग भी लगाना था, अब तो 3 हो गए। चलो कोई बात। हमारे यहाँ मिश्रा जी ने वो थोड़ा सा भी बनाते तो सबको बांट करके खाते हैं। कहते कि 2 आप खा लो 2 हम खा लेते। नीति भी यही होनी चाहिए, 2 हो चाहे लेकिन सबके लिए हो, कोई न रहे। बोले जी महाराज चलो मिलजुल करके गुजारा करेंगे। 2 थालियों के अंदर परोस दिया, एक राम जी की एक सीता जी की, कुछ बचा स्वयं ग्रहण किया। राम जी को विदा किया, आश्रम में आया और भजन कीर्तन करने लगे। और एकादशी तो फिर 15वें दिन फिर आया। अभी कृष्ण पक्ष के 15वें दिन शुक्ल पक्ष की फिर आ गया। गुरु जी से फिर कहा महाराज आज तो एकादशी है। हाँ बेटा एकादशी। बोले राशन पानी दो मैं बनाऊंगा एक तरफ जाकर के। महाराज जी बोले रसोई को बेटा इनको भोजन दीजिए जितना चाहिए। बोले महाराज अब की बात कुछ ज्यादा दे देना। आपने कहा था राम जी आएंगे भोग लगाने के लिए, वहां 2 आए अब की बात पर आकर के। अच्छा महाराज जी ने रसोइयों के कान में कहा इधर बुला करके इधर आओ। बोले पेट का पेट भी। बोले बहुत ज्यादा खाता है, इसलिए तो इसके भाइयों ने भी निकाल रखा था। एक बार में इसका पेट नहीं भरा है, इतना सा दे तो तुम उसमें भरता नहीं है, इसका ज्यादा सामान दो, इतना तो दो कि इसका पेट भर जाएगा। बोले जी महाराज। रसोई ने कुछ सामग्री बढ़ा करके दी और फिर वही भोजन बनाया और वहां जाकर के फिर वही पुकार की, आओ राम जी ये है मेवा गरीब का। 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 अब राम जी आए, साथ में लक्ष्मण जी आ गए। देखा राम जी प्रणाम महाराज प्रणाम, माता प्रणाम प्रणाम। अब के बाद लक्ष्मण जी नजर आए नहीं। बोले ये कौन है? बोले मेरे छोटे भाई लक्ष्मण जी। बोले साथ में आए? बोले ये तो साथ में रहता ही है, ये तो कोई मेरा साथ छोड़ता ही नहीं। मैं जंगल में मैं गया ये साथ गया था, ये तो मेरे साथ चलता है, मेरी छाया साथ छोड़ सकती है, लक्ष्मण जी मेरा साथ नहीं छोड़ते। भोजन भी करेंगे क्या? बोले हाँ आए तो भोजन करेंगे भैया। अच्छा महाराज बैठो। तीनों के लिए भोजन परोस दिया, तीनों ने भोजन किया, स्वयं प्रसाद ग्रहण किया। तो कहते हैं आज तो बच गए, कभी न कभी तो एकादशी करवा के मांगेंगे भगवान जी मेरे से, करवाएंगे एकादशी है मेरी। एकादशी का मतलब होता है यहाँ का भूखा रहना है। एकादशी का मतलब होता है सरल आदमी के मन में है कि एकादशी तो भूखे रहना है। कह रही है कभी न कभी एकादशी करवाएंगे मेरे लिए, व्रत नहीं करवाएंगे, कभी न कभी होगी मेरी एकादशी, हो जाएगी ऐसे कभी। चलो 2 बार बीत गए। तीसरी बार में जब तीसरी एकादशी आए तो गुरु जी महाराज ने कहा गुरु जी ज्यादा भोजन दो, राशन ज्यादा दो। वहां है ना 3 आए। गुरु जी ने रसोइयों को बुलवाया। बोले 5 किलो आटा, 5 किलो तेल, गुड़, नमक, तेल सब कुछ दो। लेकिन बोले इसके पीछे जाकर के देखना। बोले मनुष्य की ऐसी औकात है जब कुछ नहीं है तो वो कहता है परमात्मा जी पेट भर दीजिए, 2 रोटी दे दीजिए। जब 2 रोटी हो जाती तो वो कहता है कि छुपड़ करके दीजिए।
और जब चुपड़ करके हो जाती है तो कहता है कि सोफे पे बैठ करके दीजिए, और जब सोफा हो जाता है तो कहता है एसी में बैठा करके दीजिए, और जब एसी हो जाता है तो कहता है डाइनिंग टेबल पे दीजिए, और जब डाइनिंग टेबल हो जाती है तो वो कहता है पिछली वाली डाइनिंग टेबल पे दीजिए। कहानी दो रोटी है, लेकिन उसका सत्र बदलता है। पहले जमीन पे बैठ करके मांगता था, फिर सोफे पे बैठ के मांगने लगा, फिर डाइनिंग टेबल पर मांगने लगा, और डाइनिंग टेबल से कह रहा है सोने के बर्तनों में दीजिए। तो बता तो कभी है नहीं। गुरु जी ने कहा जब ये आता तो भूखा मरता हुआ आया था यहाँ पर, बोले इसका अब बेईमान आ गया, ये यहाँ से ले जाता है और ये बेच देता है। मुझे लगता है ऐसे परीक्षा कर पीछे पीछे शिष्य भेज दिए, राशन पानी आ जाए। और 2 बार में गुरु जी चालाक हो गए, तो क्या चेला चालाक नहीं होगा? चेला भी चालाक। नदी किनारे जाकर के सामान रखा, सारी व्यवस्था रखी और भजन गाया। आओ राम जी ये है मेवा गरीब का, आओ राम जी ये है मेवा गरीब का, आओ राम जी ये है मेवा गरीब का, आओ राम जी ये है मेवा गरीब का। भाव से पुकारा। कौन कौन आए? राम, लक्ष्मण जी, सीता जी, भरत, शत्रुघ्न और दास जी महाराज, बालाजी महाराज साथ में। राम जी ने कहा पुत्र हम आ गए। अच्छा महाराज आ गए, ये आप, ये सीता जी, ये लक्ष्मण जी, ये कौन है? ये मेरे छोटे वाले। अच्छा आप तो आए आए, उनको भी साथ ले आए हैं? दास जी को बोले आप तो आए आए, वानर को भी साथ ले आए। बोले हाँ ये हमारे साथ में रहता है, जब तक ये ना आएगा ये मेरा दरबार पूरा नहीं हो पाएगा। बोले तो मेरा दरबार ही है, ये तो दरबार में रहते हैं, इनके बगैर तो मेरा दरबार ही नहीं है पूरा। बोले ठीक है महाराज। बोले भोजन का है? बोले क्यों क्यों भोजन? बोले गुरु जी ने कहा था राम जी को भोजन करवाना। बोले मैंने ठेका उठा रखा है सारे घर का। अच्छा मैं बनाऊंगा तुम सब खाओगे, ऐसे कहीं और देखना। बोले ये रखा सामान, ये तेल, ये गुड़, ये मिठाई। बोले बनाओ खाओ और जाओ, कुछ बचेगा तो मैं खा लूंगा, नहीं तो जय श्री राम, मेरी एकादशी हो जाएगी। ठीक है। और राजेश्वरानंद जी महाराज बड़ी सुंदर कथा सुनाते हैं, उनकी कथा है ये। बोले राम जी पास में बैठ करके तैयारी करवा रहे हैं और मां जानकी जी चौका लगा रहे हैं। लक्ष्मण जी चूल्हे के अंदर लकड़ियां रख रहे हैं और पवन देवता पवन पुत्र हनुमान जी महाराज अग्नि प्रज्वलित कर रहे हैं, और लक्ष्मण शत्रुघ्न भरत इत्यादि सब सामान ला ला करके वन क्षेत्र से वहां पर पत्तल इत्यादि सजा रहे हैं। और जब ऐसा देखा, जब देखा कि माँ सीता जी रसोई बनाएंगी, राम जी वहां हैं, तो जितने भी देवी देवता, सप्त ऋषि महात्मा, ऋषि मुनि इत्यादि थे, सबके सब उसे रसोई के अंदर आ पहुंचे। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। प्रेम के वश अर्जुन रथी हो क्यों भूल गए ठकुराई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, 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 सबसे ऊंची प्रेम सगाई। भूल
बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय, बोले शंकर भगवान की जय हो। सब ऋषि महात्मा गण आए और भक्तराज बैठे, भक्त के बस में भगवान। अब जो विदुरानी के पत्ते वो खा सकते हैं दिए हुए, तो भाव के मुखे भाव के बस में भक्तराज को बैठा रखा है, आप भोजन तैयार कर रहे हैं। शिष्य जो उनके पीछे पीछे देखने के लिए आए थे, जैसे रावण ने विभीषण के पीछे दूत भेजे थे, वैसे शिष्य गए वापस। बोले महाराज कुछ नहीं है, इसको पता चल गया हुआ कि हम हैं यहाँ, इसलिए सामान रखे बैठा है, किया कुछ नहीं। बोले ठीक है। महात्मा जी आए, महात्मा जी ने देखा शिष्य बैठा हुआ है। बोले बेटा भोजन नहीं बनाया? बोले महाराज बस 10 मिनट लगेंगे, अभी बनेगा। बोले कैसे बनेगा बेटा? बोले सीता जी बना रही है। कहाँ है? तो लगी हुई है भोजन बनाने। हनुमान जी महाराज वायु का सहारा लेकर के अग्नि प्रज्वलित कर रही है। चले मुरुत 49 प्रकार की वायु में से जो अग्नि को प्रज्वलित कर रही है, वैसी वायु दे रही है। लक्ष्मण जी साथ में बैठ करके तैयारी कर रहे हैं, भक्त शत्रुघ्न लगे हुए। महात्मा जी ने कहा मुझे तो दिखाई नहीं पड़ता। राम जी से कहा राम जी, ओ राम जी, बोले इनको दर्शन दे दीजिए, नहीं तो अगले बार तुम्हारी भी एकादशी हो जाएगी, मेरी भी एकादशी हो जाएगी। बोले ये तब मानेंगे जब ये दिखाई देंगे, बगैर देखे ये नहीं मानेंगे। जब ऐसे कहे तो राम जी ने गुरु जी को भी साकार रूप में दर्शन दिए। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। इसलिए तब कहा जाता है कि गुरु गोविंद गौ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु जी आपने गोविंद भी बताए। गुरु ने कहा कि गुरु तो हमेशा ही भगवान के दर्शन करवाते आए, लेकिन आज शिष्य ऐसा मिला है कि जिसके कारण मुझे भगवान के दर्शन हुए। इसलिए सबसे प्रीति प्रेम और परमात्मा का आसरा। सिया राम में सब जग जानी, करहो प्रणाम बोले जो भगवान। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। मंगल मंगल हारी द्रवहु सुदर्शन हरि जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। तो ऐसे भगवान भूत भाव भोलेनाथ जी और ऐसे उनके पुत्र और ऐसे उनके भक्त जो मिष्ठान प्रिय गणेश जी महाराज, कार्तिकेय जी महाराज घर के अंदर कुछ बड़े हुए। एक दिन कार्तिकेय महाराज जी ने कहा कि माता आप दोनों को अब हमारा विवाह कर देना चाहिए। माँ पार्वती जी ने शिव परमात्मा से दोनों बच्चों के विवाह के लिए बात, बोले हाँ कर देते। गणेश जी बोले नहीं पहले मेरा करो। कार्तिक जी बोले नहीं नहीं मैं बड़ा हूँ, पहले तो मेरा होगा घर में तो मैं बड़ा हूँ। शंकर भगवान ने कहा कि जो पृथ्वी की परिक्रमा करके पहले आ जाएगा, क्योंकि पृथ्वी के अंदर तीर्थ भी आ जाते हैं, नदियां भी आ जाती हैं, भगवान के चिन्ह है, जहाँ जहाँ परमात्मा गए सब आ जाता है। कोई वृंदावन की परिक्रमा करता है, कोई गोवर्धन जी की परिक्रमा करता है, कोई सालासर जी की परिक्रमा करता है, सब एक एक क्षेत्र की करते हैं। शंकर भगवान ने कहा जो सारी पृथ्वी की परिक्रमा करके आएगा सबसे पहले उसी का विवाह करवा दिया जाएगा। माता पिता की आज्ञा ले स्वामी कार्तिकेय जी महाराज ने
अपने वाहन को बुलवाया, मोर को बुलवाया, असवार होकर के पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए चले। अब नारद जी अब उधर जैसे निकले कार्तिकेय जी महाराज, गणपति जी महाराज जी सोचने लगे, लो एक तो ये छोटा सा पतला सा, ऊपर से इसका जो मोर है उसके बड़े बड़े पंखे, एक वाले पंखे में भरता है, दूर दूर तक उड़ जाता है, और कभी अपने कौन को देखे, कभी अपने वाहन को देखे, उसकी तरफ कह रहे देखे, पृथ्वी की परिक्रमा करनी पड़ेगी ना, तो मेरी आदि रह जाएगी बेटा, तेरी तो पूरा ही हो जाएगा। अब क्या करूं, एक तो मेरा भारी शरीर में तो 2 कोस भी नहीं चल पाऊंगा, लेकिन अकल बड़ी के भैंस, अकल बुद्धिवान सब सर्वोपरि होता है। गणेश जी महाराज ने बगैर कुछ बताए अपने माता पिता को कहा कि मैं पृथ्वी की परिक्रमा करने तो जाऊंगा, लेकिन ना आपका पूजन करके जाऊंगा, आपको मैं साथ बैठ जाऊंगा। शिव पार्वती जी को बैठा दिया और स्वयं उनकी पूजा की। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्याद्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। त्वमेव माता च पिता त्वमेव। गणेश जी महाराज ने तो सत्य किया, वही माता पिता हो और वही भगवान है। ऐसा कह करके गणेश जी महाराज ने पूजा की, परिक्रमा की, और उसके पश्चात में सामने बैठ गए, बोले मेरी हो गई परिक्रमा, अब करवाओ साथ। तो शंकर भगवान ने कहा कि कैसे परिक्रमा होगा? बोले पिता को क्या कहा जाता है? अनंत आकाश रूप में माना जाता है। जैसे आकाश छाया कर किए रहता है, वैसे ही पिता भी अपनी संतान के ऊपर छाया किए रहता है। माता बोले जैसे पृथ्वी माता अक्षमाशील है, सारे अपराधों को क्षमा करती है, वैसे ही माता भी क्षमा करती है। बोले माँ को पृथ्वी के समान कहा जाता है। बच्चा चाहे लात मारे, माँ प्रसन्न होती है। छोटा सा बच्चा जब दूध पीने लगता है तो माँ को लात मार के पीता है, और वो माँ बड़ी प्रसन्न होती है जब हाथ पैर मारता है, सारे अपराधों को क्षमा कर देती है। बोले माँ पृथ्वी के समान है जो सारे अपराधों को क्षमा करेगी, और पिता आकाश के समान। बोले मैंने तो दोनों की परिक्रमा कर लिया, आपने तो कहा था पृथ्वी की परिक्रमा कर क्या हो, मैंने तो आकाश और पृथ्वी दोनों की परिक्रमा की, इसलिए अब करवाओ मेरे साथ। शंकर भगवान ने कहा तरफ तो अच्छा दिया है, देखो इसको झूठ तो कह नहीं सकते। यदि इस बात को कोई कह दे कि असत्य है, अंदर तो कहते त्वमेव माता च पिता त्वमेव, जो आपको इन चरम चक्षुओं के द्वारा दिखाई नहीं दे रहा है, उसको तो कह रहे हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। और जो घर के माता पिता है उनको, जो साकार मूर्ति है उसको मानने के लिए तैयार नहीं है कि ये पृथ्वी पर ये लेकर के आई है, दूध भी पिलाया है तो माँ ने पिलाया, जब हिल नहीं सकता तो माँ ने खिलाया है, और जो कुछ भी लेकर के वो पिता लेकर के आया है, उस साकार मूर्ति को तो मान नहीं रही है। और यहाँ कोई 1008 बत्ती जगाए बैठा है, कोई 108 बत्ती जगाए बैठा है, कोई कर है कार्तिक में तो लाख बत्ती जलाएगा। तसले के तसले जगा करके हम भगवान के सामने रख लेते हैं, अपने माता पिता की सेवा नहीं कर पाते। यदि कोई घर के अंदर माता पिता की सेवा कर लेगा तो वो गणेश जी की तरह उसकी परमात्मा की पूजा, पृथ्वी की परिक्रमा वही स्वीकार है। जैसे गणेश जी महाराज संदेश दे रहे हैं कि घर के अंदर माता पिता की सेवा कीजिए, आपको कार्तिकेय जी की तरह पृथ्वी की परिक्रमा नहीं करनी पड़ेगी। गणेश जी महाराज ने माता पिता का पूजन कर लिया, सेवा की।
शंकर भगवान ने कहा जो कुछ गणेश जी करे सत्य करे, ये झूठ नहीं है। बोले पिताजी फिर करवाओ शादी। एक ही बात लगा रखी है, जितनी बार भी शंकर भगवान कहे हाँ ये तो सत्य है, गणेश जी महाराज फिर कह दे तो करवाओ शादी। बोले ठीक करवा दो। शंकर भगवान ने गणेश जी का विवाह रिद्धि और सिद्धि के साथ में करवा दिया। और कार्तिकेय जी महाराज आते उससे पहले तो अक्षय और लाभ दो पुत्र भी हो गए। बोले गणपति जी महाराज की जय हो। और मुरली और डमरू वाले तेरा शुक्रिया, तूने जीवन में सब कुछ दिया।
यही एक दरबार है जहां पर एक ही पद होता है सबके पास। कहीं भी चले जाओ ना तो पद है, किसी की शादी में जाओ तो जब परिचय दिया जाता है ना तो एक ही परिचय होता है कि ये पुलिस विभाग में लगे हुए या इस विभाग में लगे हुए अलग अलग है, या ये टीचर है। लेकिन एक ये दरबार ऐसा है जहां पर एक ही पद होता है। वो कौन सा पद है पता है? भक्त। और जब भक्त बन करके आए तो वहां पर पद भी नहीं लेकर के आना चाहिए। पद को भगवान के दरबार से बाहर ही छोड़ देना चाहिए। भले हम किसी भी पद पर बैठे हो, जब भगवान की शरण में जाए तो उस पद को वहीं पर छोड़ दो। राजा दशरथ जी जब गए हैं गुरु जी से मिलने के लिए तो नंगे पैरों में राजा थे, बहुत उदाहरण मिलते हैं। और जब पद को लेकर के आएगा भगवान के दरबार में, ना वो माथा टेक पाएगा, ना वो ताली बजा पाएगा, ना वो चिड़िया बोला पाएगा। अब कुछ तो मस्ती में झूम रहा है, तालियां भी बजा रहा है, गा भी रहे, मैं देख रहा हूँ। और कुछ बस बोतलों पर ध्यान है, कुछ लोगों का तो। और कुछ वक्त ऐसे ही बैठे इधर सामने में टीवी चल रही हो और सास बहू का नाटक चल रही है, इसमें खो जाओ मस्ती में। कहते हैं कि यदि भावना में भावना तो वो भावना बेकार है। हम तो वृंदावन वाले, बरसाने वाले, ब्रज के तो आपको बताएंगे कई बगैर मानते नहीं है। खुद भी मस्ती में खो जाते हैं और सामने भक्तों को भी चाहते हैं कि वो भी मस्ती में खो जाए, अपने रंग में रंग जाए। तो एक बार चाहूंगा तो हाथ उठा करके कौन कौन मस्ती में खोना जाता है? क्या बात है? वास्तव में मस्ती में खोते भी है पर फिर देखा है, लेकिन राजा मस्ती को कहना आप लगाना पर मैं केवल एक ही अरदास लगानी है भगवान के चरणों में, और सभी को यही कहना है मेरे पर्दा को ना हो बेटाना, तुझे गिरते हुए बेसहारा। मेरे पर्दा को ना हो बेटाना, तुझे गिरते हुए बेसहारा। प्यार जीवन में अब भर दिया, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। प्यार जीवन में अब भर दिया, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। डमरू वाले डमरू वाले डमरू वाले तेरा शुक्रिया, सब कुछ दिया। डमरू वाले तेरा शुक्रिया, जिसकी कोई कहानी न हो, तूने जीवन को मेरे जीवन को तूने जीवन को सार्थक किया। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, शुक्रिया
शंकर भगवान की कथाएं संदेश देती हैं कि जिस प्रकार से शंकर भगवान के जितनी भी कथाएं उनके अंदर संघर्ष खत्म नहीं होता है, उसी प्रकार से मनुष्य के जीवन के अंदर भी एक दिन पूर्ण होता है और दूसरे दिन नई समस्याओं के साथ में लेकर के फिर से संघर्ष चल पड़ता है। जिस तारकासुर का वध कार्तिकेय जी महाराज के हाथों हुआ, उनके 3 पुत्र थे, एक विंध्यावाल, एक तारकासुर और एक कमलाक्ष। तीनों के मन के अंदर क्षोभ था कि हमारे पिता का वध किया गया, इसलिए हम भी शिव से और उनके परिवार से बदला लेंगे। तीनों ने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा, बोले हे प्रभु जी हमको वरदान दो। ब्रह्मा जी ने कहा कि आपने इतनी कठोर तपस्या की है पुष्कर क्षेत्र में जाकर के, तो मैं बाध्य हूं, आप क्या वरदान चाहते हैं? बोले आप हम तीनों को अमर कर दीजिए। जैसे देवताओं ने अमृत पिया हुआ है, अमर हैं, वैसे ही हम भी अमर होना चाहते हैं। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि मेरी सृष्टि के अंदर कोई भी जीव अमर नहीं है, अपने आप स्वीकार करना पड़ता है। हाँ, इच्छा कर तो दे सकता हूँ, जैसी मृत्यु चाहिए वैसी वरदान दे सकता हूँ। अब बताइए आपको स्वीकार करना पड़ेगा, कैसे स्वीकार करना? तीनों भाइयों ने कहा कि पहले हम विचार कर लें। बोले हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, विचार कर लीजिए, फिर वरदान मांग लीजिए। तीनों भाइयों ने कहा कि हम इकट्ठे नहीं होंगे, जिंदगी भर कभी अलग अलग रहेंगे। तीनों भाइयों ने कहा कि अब देख लीजिए एक दूसरे को, उसके बाद में हम तीनों इकट्ठे नहीं होंगे। उसके पश्चात ब्रह्मा जी ने कहा कि हे ब्रह्मा जी हम तीनों को अलग अलग नगर बना करके दे दीजिए, और कहा कि कोई किसी के नगर में आएगा जाएगा आपस में, और जाएंगे भी तो पहले पता कर लेंगे, 2 भाई मिलेंगे, तीनों इकट्ठे नहीं होंगे कभी भी। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे ब्रह्मा जी एक का सोने का पुर बना दीजिए नगर, एक का चांदी का और एक का लोहे का, हमारे 3 नगर बसाइए। उसके अंदर हम चाहें तो प्रवेश हो, हम ना चाहें तो अन्य का किसी का प्रवेश ना। बोले ठीक। ब्रह्मा जी ने तीनों को अलग अलग नगर बसा करके दे दी और कहा कि ब्रह्मा जी हमें साथ में वरदान दे दीजिए कि हम कभी भी शिव भक्ति का त्याग ना करें, हम सदा शंकर भगवान के गुण गाएं, सदा शंकर भगवान की पूजा करें। जिस दिन हमारी मति पलट जाए, जिस दिन हम शंकर भगवान की पूजा छोड़ें, उस दिन मर जाएंगे। ये तो अपने हाथ में ही था, भगवान का भजन करना, संकीर्तन करना। उन्होंने स्वीकार किया कि जब हम भगवान का भजन करना छोड़ेंगे नहीं तो मरेंगे ही। तो हो गई इच्छा बिल्कुल, अब तो मरेंगे नहीं हम। एक काम किया कि हम तीनों इकट्ठे नहीं होंगे, दूसरे ने वर मांगा हमारे नगर के अंदर कोई भी प्रवेश न करे, जिसको हम चाहेंगे वो प्रवेश करेगा। तीसरा मान लिया कि हम शंकर भगवान की भक्ति ना छोड़ना, जिस दिन छोड़े तो हमारा विनाश हो जाए। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। तीनों ने अपने अलग अलग नगर बसाए, जिसको त्रिपुरारी कहा जाता है। शंकर भगवान त्रिपुर 3 नगर बसाए, सोने का, चांदी का और लोहे का, और देवताओं से भी ज्यादा परिश्रम करके, उद्योग करके देवताओं से आगे निकले। इंद्र के सिंहासन के ऊपर विराजमान। ब्रह्मा जी ने कहा बेटा देखो, तुम तीनों को मैंने बल दिया था तो इसके लिए दिया था कि आप दूसरों की भी सेवा कर सकें, किसी को सताने के लिए आपको बल नहीं मिला था। गरीब को मत सताइए। इसलिए जब आप स्वयं शंकर भगवान के भक्त, तो आप दूसरों को क्यों दुख दे रहे हो? आप तो भक्त हैं। हे भक्तराज,
इसलिए इंद्र का स्वर्ग लौटा दीजिए, आप अपने अपने नगरों के अंदर रहिए। आपने यही तो कहा था कि हम अपने नगरों में रहेंगे। बोले जी महाराज, जी ब्रह्मा जी। ऐसा कह करके स्वर्ग का जो अधिकार था वापस इंद्र को दे दिया, और जो बड़े भाई थे वो आपस से 3 नगर अलग अलग उनके अंदर फिर से रहने लगे। देवताओं को उनका जो सिर के ऊपर वो सवार थे, जो उनकी भक्ति थी, देवताओं से वो उसके पश्चात में भी सहने नहीं। हमारे से बड़े भक्त, हमारे से बड़े भक्त अलग से नगर में सारे सबर को कौन पूछेगा? फिर किसको बैठाएंगे? किसी को हम कहते हैं ये काम करो, एकादश का व्रत करो, सबर में जाओगे, पितर सबर में पहुंचेंगे, और कोई कहते कि सबर से अच्छा तो वहां का नगर है। सबर की महिमा क्या रहेगी? अब सब हम बैठे हैं, भगवान का संकीर्तन कर रहे हैं, कथा कर रहे हैं, तो सबर पाने के लिए सब चाह रहे हैं सबर मिल जाए, सबर मिल जाए। और सबर से बढ़ करके कोई नगर बसा लेगा तो कोई कहेगा सवर्ग मिलेगा, अरे नाम ले स्वर्ग, फलानी के नगर में चले जाएंगे, तारकाक्ष के नगर में चले जाएंगे हम, तो वही जरूरी है। बिंदु माली के नगर में चले जाएंगे, स्वर्ग से तो अच्छा है। फिर भक्त है भगवान के भक्तों के पास रहेंगे, अच्छी बात है। क्या करना स्वर्ग का? देवता ने कहा यदि स्वर्ग की महिमा कम हुई तो फिर हमारी पूजा पाठ ही कोई नहीं करेगा। स्वर्ग की ही तो बांध रखी है, तभी तो पूजा पाठ करते हैं। जितनी स्वर्ग की पट्टी खुल गई, पूजा करने कोई नहीं आएगा। सुर नर मुनिजन सबके यह रीति, स्वार्थ भाग करे सब प्रीति। यदि लोगों की डिमांड दूसरी जगह से पूछने लगे, होने लगी, तो फिर देवताओं की पूजा बंद हो जाएगी। एक उपास है हमारे यहाँ, उपास सुन लीजिए। कोई किसी शादी में गया हुआ था, उसको कुछ खाने पीने की लत थी, वो उसका सामान खत्म हो गया। किसी ने कहा कि भाई ये सामान चाहिए, मुझे लत है, तो उन्होंने कहा कि गांव में इसी नाम का व्यक्ति है, उसके पास चले जाओ, मिल जाएगा। अब पहचानता तो था नहीं कि सूरत से ये है वो आदमी। रास्ते से पूछता जा रहा था, भाई इस आदमी का घर बताओ, मुझे इसके घर में पहुंचना है, इस आदमी का घर बता दो, मुझे पहुंचना है। वो आदमी सामने से आ रहा था, और जो आजकल के रगड़ के पीते ना घोड़े की बुद्धि, वो उस सामान का प्यासा था। सामने से वो व्यक्ति आ रहा था, उसने कहा कि भाई फला फला आदमी का घर बताइए। बोले क्या काम करना है? बोले वो चाहिए रगड़ के पीने वाला। बोले वो तो मेरे पास है, ये ले। बोले फिर तू दे देगा? माँ हमने उसका क्या करना है? और कुएं में पड़ जाओ। जो स्वर्ग आप चाहते हैं, उस स्वर्ग आपको कहीं और मिल जाएगा, तो देवताओं को, इंद्र को कौन पूजेगा? इन देवताओं को कौन पूजेगा? देवताओं से आगे निकल गए तीनों भाई, तो देवताओं ने कहा कि ये हमारे से ज्यादा सुखी, तो हमको कौन पूजेगा? हे महाराज, इनका विनाश होना चाहिए। बोले शंकर भगवान के पास में जाइए, उनके भक्त हैं, उनके भक्तों को कोई ईर्ष्या भाव से देख नहीं सकता है, जो देखेगा वो उसका विनाश हो जाएगा। शिव के भक्त हैं। शंकर भगवान की शरण में सभी देवता गए, प्रार्थना की, महाराज कृपा करो, आपके भक्त हैं, आप ही को कुछ करो, इनका उद्धार। बोले मैं अपने भक्त का स्मरण कर दूं कल्याण? वे अपने मेरा भक्त और मैं मेरे द्वारा बनवाना चाहते हो? बोले महाराज हमारे लिए। अच्छा तुम्हारे लिए? अरे तुम्हारे लिए तो क्या अपने भक्तों का मार, अपने भक्तों का वध करूं मैं? बोले महाराज कोई उपाय? बोले उपाय जिन्होंने तुमको यहाँ भेजा वही बताएंगे, जाओ, उन्हीं का वरदान है, वही रास्ता दिखाएगा। उन्हीं के पास वापस ब्रह्मा जी के पास गए। बोले शंकर भगवान ने तो मना कर दिया। वो करेंगे मेरे भक्त हैं, रोज ओम नमः शिवाय जपते हैं, रोज जल अर्पण करते हैं, बेलपत्र अर्पण करते हैं, बताओ मैं कैसे इनका वध कर सकता हूँ? आप कुछ रास्ता निकाल दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा यही तो राज की बात है। वो रोज जल अर्पण करते हैं, रोज ओम नमः शिवाय जपते हैं, रोज शिव पूजा करते हैं, उनकी पूजा छुड़वा दो। उन्हीं का वरदान है कि वो जिस दिन पूजा छोड़ेंगे उस दिन मारे जाएंगे। यही काम करना कर दीजिए। तो नारायण भगवान की कृपा से मुंडी नाम के नास्तिक को पैदा किया है। बहुत सारे गण हो गए,
मुंडी। पुराण में कुछ और लिखा हुआ है, हो सकता है किसी के धर्म संप्रदाय को ठेस लग सकती है साफ शब्दों में बोलने से। मुंडी हुए नास्तिक और वो लोगों में जाते और जगह जगह ऊपर जाकर के बात करते, जैसे मंदिर है मंदिर के आसपास घूमते रहते हो। क्या करके आए? जल चढ़ाया। अरे जल चढ़ाने से क्या हो जाएगा? शंकर भगवान पर खराब कर दिया जल, एक लोटा वहां डाल दिया आपने, पेड़ में डाल देते, नाली में तो गया वो, इस पेड़ में डालते पेड़ हरा भरा हो जाता है। ये भी शंकर भगवान का रूप है क्या? ये भी तो शंकर भगवान का रूप है। क्यों पत्थर के ऊपर डाल रहे हो? बताओ बताओ। कोई जल दूध चढ़ाने आता, पी लिया भगवान ने, गरीबों को पिलाओ, गरीबों को ये भला होगा इनका। नास्तिकों ने फैलाना शुरू कर दिया कि उसको नहीं उनको पिलाओ, उनको मत खिलाओ, उनको खिलाओ, उनकी पूजा छूटनी चाहिए, कैसे भी छूटनी चाहिए। ये नास्तिकों के प्रमाण है और शिव पुराण में लिखे हुए प्रमाण हैं, जो ये कहता है एक दिन वहां चढ़ा दो, बार पिला दो। क्यों? बार भूखे बैठे हैं। हाँ भूखे बैठे, भूखे बैठे तो क्या भगवान ने उनके बारे में सोच नहीं रखा है? क्या उनके माता पिता ने नहीं सोच रखा है? जिसने 40 जान पे डाल दिए सुअर की तरह, क्या उसने नहीं सोचा कि क्या खाएंगे क्या पिएंगे? क्या भगवान के दूध के भरोसे बैठे हैं भूखे कि भगवान का जो दूध है भगवान पर चढ़ा करके उनको पिला दो? इसे सोच करके सामने देखे उसकी मान है कि भाई भगवान का मंदिर के बाहर बैठा दियो, 1.25 किलो दूध भगवान पर चढ़ना है, 2 दिन अंदर चढ़ा दियो, फिर 1.25 किलो उनको पिला दियो। शंकर भगवान के दूध के भरोसे सामने थे कि परमात्मा ने जन्माए, परमात्मा ने जनवाए हैं, जिसने जनवाए हैं वही अन्न और कण वही देगा, कीड़ी को कण और हाथी को मन वही देगा। आप क्या सोचते हैं आपने अंदर चढ़ा करके किसी को दे दिया, उसने खा लिया, भला हो गया? जिस दिन नहीं आप आते क्या भूखा रह जाता है क्या वो? एक सोमवार के दिन आप आ गए, आपने सोचा तो वहां वो इकट्ठा चढ़ाने से अच्छा बाहर चला दिया, ठीक है। हनुमान जी की कल लाइन लगेगी मंगलवार के दिन वहां तक, और बुधवार को क्या करेगा बेचारा? घर पे जाओ बेटा, कल तो तुम दिया कि आज मैं लेना आ गया, दे दो प्रसाद ठीक है। ये आपके भाव हैं। यहाँ पर ये नास्तिक कहा गया है, पुराण के अंदर मुंडी शब्द लिखा हुआ है कि वो नास्तिक हैं जो ये प्रमाण देते हैं कि किसी को खिला दीजिए, अंदर खिलाने से क्या होगा? जैसा शास्त्र कहता है वैसा कर्म कीजिए, शास्त्र के अनुसार कर्म करेंगे तो पुण्य कहलाएगा, और शास्त्र के अनुकूल में जाकर के विपरीत जाएंगे तो वो पाप कहलाएगा। मैं आपको कथाएं सुनाऊंगा यहाँ, इसीलिए मैंने भजन थोड़ी सी कम करवा रखी है आज। एक लाला जी थे, वो कथा सुनाते थे, बहुत ज्यादा दया थी किसी के अंदर। उसने देखा कि कोई 2 जीवों को लेकर के जा रहा है मारने के लिए, एक जीव को पकड़ रखा है। उसने कहा भले आदमी इस जीव का क्या करेगा? बोले जी खाएंगे। बोले छोड़ दे इसको। बोले कैसे छोड़ देंगे? 200 रुपये देकर के लेके आए। बोले ये ले 500 ले जाए, इसको छोड़ छोड़। बोले ठीक है ले जाइए, छोड़ दिया, 500 रुपये मिल गए। वो वापस गया, पहले 200 रुपये उसके पास में थे, एक लेके आया, अब 500 मिल गया, 2 लेके आया। अब ये बताइए कि एक जीव की हत्या का जो पाप था उस स्वयं के ऊपर था, दूसरे जीव की हत्या हो रही है तो किसको जाएगा पाप? जिसने पैसे दिए। जो आप कैश सेवा देते हैं किसी को, और वो कैसे दारू पी करके जब कोई घर पे जाकर के झगड़ा करता है, बच्चों की मार पिटाई करता है, तो उसका जो फल है वो किसको मिलेगा? आप लोगों को मिलेगा जो कैसे दे रहे। इसलिए दान कीजिए, लेकिन जहां उसका सदुपयोग होता हो वहां कीजिए। चाहे वो गौशाला, मंदिर, शिवालय, देवालय, कुआं, बाग, तलागा कहीं भी हो सकता है। कोई गरीब भी, दीन भी, पशु भी, गौ सेवा भी, दरिद्र नारायण सेवा भी, लेकिन जहाँ अच्छा प्रयोग होता है वहाँ देना उचित है। यहाँ पर प्रमाण आता है कि मुंडी नाम की नास्तिक को पैदा किया गया, उसने बहुत सारे अपने जैसे बना दिए, और जगह जगह पर वो यही फैलाते लोग इनके ऊपर भोग लगा रहे, खा थोड़े लेते हैं। कोई माला जपता दिखाई दे जाए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय,
क्या मिल जाएगा इससे? 10 मिनट हो गए तने ये ले बैठा, 10 मिनट में काम नहीं कर लेता, माला लेके बैठा है, बताओ काम कर ले। वो नास्तिकता फैलाते रहते हैं। और भगवान का जो आमना सामना होता है किससे होता है? नास्तिकों से और अभिमानियों से ही होता है हमेशा। अब आपको ऐसा लगेगा कि कहीं आसपास की घटना है, लेकिन वो एक मलुकदास जी महाराज हुए, उनकी घटना है। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, मलुकदास चिंता क्यों करे, सबके दाता राम। सबके ऊपर भारी एक श्लोक है, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, मलुकदास चिंता क्यों करे, सबके दाता राम। उनकी कथा है नास्तिक की। मंदिर था, मंदिर के सामने कोई बिल्कुल सामने नास्तिक था। अब भगवान भी तो ऐसे ही तो आनंद लेते हैं कि बिल्कुल नास्तिक को भी पास में बसा लेते हैं। पास में मकान ले लिया नास्तिक ने, जब तक ठीक चल रहा था अच्छी बात है, लेकिन कार्तिक आ गया और कार्तिक में माताओं ने पंडित जी को बोला, पंडित जी हम तो 3:30 बजे आ जाएंगे। अपने अपने मुद्दे, अपने अपनी जोत, अपनी अपनी थाली, टप्पर टोकरी उठा करके 4 बजे माताएं सारी मंदिर में। और सबसे पहले घंटे का लटक जाओ और 21 बार हो जाओ, डरना। वो नास्तिक जी महाराज ने देखा कि भाई 1 दिन बजा, 2 दिन बजा, पंडित जी को बोले, पंडित जी महाराज बोले हमारे बच्चे रात में 11-12 बजे 1 बजे तक आए, खाना खाओ सोए। बोले सुबह तेरे 4 बजे ये घंटा बज जाओ, एक काम कर इसको बंद करो। बोले जी मंदिर का काम। बोले छोटी घंटी से तो काम होते है, फिर तू अपनी आरती कर, पंडित जी महाराज अपनी छोटी घंटी उठा और टन 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 करके रख दे। ओम जय जगदीश, स्वामी जय जगदीश, थोड़ी कम बजा, जरूरी है जो कर्नाटक बजाना, ये काम मत करो। ठीक है जी महाराज। अब पंडित जी तो अगले दिन मान गए। पंडित जी ने सर्वे में मंदिर खोला, मत एक बार तो हाथ ऊपर करा, फिर याद आया वो सामने तो है, आ जाएगा। अरे उसके अंदर पंडित जी तो डर गए, फिर सामने देखो पड़ोसी है तो उससे भी बना करके रखनी है, सबसे ठीक है। पंडित जी ने तो धैर्य से बजाया, वो अपने आरती करने लगे। लेकिन जो माताएं आई, एक तो माताएं हैं पूरी लटक जावे घंटे को, सारा ही घंटा टनाटन बजाए के छोड़। और नाश्ते के दूसरे दिन फिर कहा, बोले पंडित जी महाराज देखो एक बार आपको हमने अनुनय विनय विनती कर ली है, हमारी मजबूरी समझो। बोले हमारे बच्चे कच्ची नींद उठे, बीमार वगैरह हो जाओ, भाई परेशान हुए, घंटा मत बजाओ। पंडित जी महाराज ने कहा कि जी देखो भगवान का काम है। बोले पंडित जी आप तो कहो ये भगवान का काम है। पंडितों के ऊपर भी कथा है, ये आपको लगा सत्य कथा है, लेकिन ये है मलुकदास जी की कथा, 250 साल पहले के करीब थी। नास्तिक ने कहा पंडित जी महाराज आप तो कहोगे भगवान का काम है। बोले रोज थैली भरो, मोटी मोटी सेब की, लाल थैली वाला दूध भरो इसमें, और गोल्डन का, गोल्डन सेब, गोल्डन दूध, मोटे मोटे अनार भी भरो तो, और घर पर लेकर जाओ। बोले इतने फल तुम्हारे घर में मिठाई, इतने तुम्हारे घर में, हमारे घर में भी ना आए, तुम तो कहोगे भगवान का काम है। पंडित जी महाराज ने फिर कहा जी देखो ये तो भगवान का काम है, भगवान का मतलब। बोले पंडित जी ठीक है, तो बोरी भर ले जाए ना, तू क्यों मना करेगा भाई, औरतों को घंटा मत बजाओ। बोले जी राम जी का काम है। बोले राम जी तेरे घर पर दे हुए, तेरा घर तो भर दिया राम जी ने, हमारे घर में तो ना दे रखा। तो पंडित जी महाराज ने कहा दाता एक राम जी, भिखारी सारी दोनों। बोले वो दाता है, वो आपको भी वही दे रहा है जी, हमको भी वही दे रहा है। बोले ना 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 तेरे दे रहा है, हमारा ना दे रखा, हम तो फैक्ट्री लगा रहे, बिजनेस चलाओ में काम कर देख रहे, सारा दिन हमारे 3-3 बच्चे लटर पटर हो रहे हैं, तब रोटी खाओ। तो यहाँ पर दूध पियो, बादाम खाओ, थैले भरे घर पर लेके जाओ। ये तो बात ऐसी है, तेरे देसी घी डाल डाल के कहो ले महाराज जी खा ली खिचड़ी थोड़ी सी, तेरे तो मौजूद नहीं है।
बोले जी भगवान, बोले ठीक है पंडित जी महाराज, मैं मान जाऊंगा भगवान का काम है। बोले बगैर कमाए मेरे को खाने को मिल जावे, मैं भी मानूंगा भगवान, नहीं तो ना पंडित जी महाराज घंटा उतार दिए बस। बोले ठीक है। कार्तिक का महीना था, माताएं आती मंदिर में पूजा करने, उनसे पहले वो उठा व्यक्ति नास्तिक और अपने घर वालों को बताया नहीं। 200-250 पहले की सत्य घटना है ये। घर से चला गया, जंगल के अंदर बरगद का पेड़, उसके ऊपर जाकर के छिप करके बैठ गए। घर वाले भी ढूंढे, कोई ढूंढने लग गया तो ढूंढने से भी पता न चले कहाँ हो। अब ऊपर छुप करके बैठा है, घर वाले ढूंढते फिरते रहे। उसी समय पर जो पहले बंजारे बोले जाते थे, पशुओं के ऊपर अपना सामान रखते थे और व्यापार करने के लिए चले जाते थे। वहां से बंजारे निकले, बरगद का पेड़ देखा, बोले मैं इसके नीचे बैठो, कुछ खाना बनाएंगे खाएंगे फिर निकलेंगे यहाँ से। बरगद के पेड़ के नीचे बैठ करके खाना बना लिया। खाना खा ही नहीं था, तब तक पता चला चोर डाकू आ गया लुटेरे पीछे से। सबने अपना अपना कीमती सामान उठा लिया, सब भाग रहे हुए। कुछ लोहा टप्पर इत्यादि बचा वहीं गिरा रहा। एक ने भोजन पैक किया था कि मैं कुछ रोटी बच गई है, गर्मा गर्म है, चलो जब दोपहर भूख लगेगी आगे रास्ते में खा ली जाएगी। गलती से वो उसकी भी वो छूट गई, जल्दबाजी में छूट गई। व्यापारी सारे भाग गए, चोर डाकू आए, जो सामान बिखरा था इकट्ठा किया और जो पोटली को हाथ लगाया, गर्मा गर्म खाना। चोरों का सरदार था, उसने कहा लो जिसके लिए भागते फिरे हैं, सारी दुनिया भागती फिरे, गर्मा गर्म खाना, पहले खाना खा लें फिर चलेंगे। हमने कौन सी जा करके फैक्ट्री संभालने की, फिर लूटना ही तो है, किसी और को लूट लेंगे हम तो, पहले खाना खाएंगे। लेकिन खुला खाना नहीं था, वो बांध रखा था। जो मंत्री था चोर सरदार का, जो उसके नीचे सहायक था, बोले महाराज खाना रखा। बोले क्यों? बोले देखो खुला खाना रखा होता तो मानते में खाते खाते भाग के गए, लेकिन ये तो बांध करके रखा है। बोले हाँ। बोले मेरे को तो ऐसा लग रहा इसमें जहर, पक्की बात इसमें जहर। बोले जहर क्यों मिलाएंगे और फिर छोड़ेंगे? बोले उनको लगा कि हम आगे में जहर मिलाकर छोड़ दिया, रख दिया और इसलिए रखा कि हम खाओ और मर जाओ। चोरों का सरदार कह रहा अच्छा मेरे को मारना चाहो, मेरे को मारेगा। बोले देखिए कौन है? बोले चारों तरफ फैल जाओ, जो भी नजर आ जाए देखने आएगा वो, जिसने खाना रखा है पकड़ के ले आओ। बोले अब चोरों का सरदार वहां बैठा है नीचे, सारे चारों तरफ घूम करके आगे। बोले जी महाराज जी कोई भी नहीं बोला। बोले कोई बात नहीं है, देखने आओगा ना, खाना खाने के बाद हम मरे के नहीं मरे, पकड़ा तो यहीं जाएगा, यहीं बैठेंगे, हमने क्या करना है। सारे वहीं बैठ गए बरगद के पेड़ के नीचे, और ऊपर चढ़ रहा कौन? नास्तिक, जो भगवान को नहीं मानता था। अब 10 मिनट ना ले, 20 मिनट ना ले, घंटा 2 घंटा फिर हिलाना तो पड़ेगा। वो बेचारा जैसे भी हिला, वो पत्तों की खड़खड़ा हुई, चोर ने कहा ऊपर कुछ है। बोले जी कोई आदमी लग रहा है। बोले नीचे उतारो। बोले खाना तूने रखा था? बोले नहीं मैंने नहीं रखा। कोई बात नहीं, तूने रखा, खा इसको। बोले जी मैं नहीं खाऊंगा। बोले खाएगा कैसे? खाना पड़ेगा, खा। बोले नहीं खाऊंगा। चोरों के सरदार ने एक को कहा इधर हाथ पकड़, इसके दोनों पकड़ा। दूसरे को कहा खाना इसके मुंह के अंदर ठोक दो, इसके मुंह के अंदर। जो मुंह के अंदर ठोक दिया, रोने लगा। बोले जहर मिला रखा था? बोले नहीं जी। बोले जहर ज्यादा तेज है ना इसलिए रो रहा है? बोले नहीं जी। तो बोले फिर रो क्यों रहा है? बोले मैंने तो पंडित जी को कहा था कि बगैर ये मिल जाएगा। बोले तो जबरदस्ती खिलवा रहे राम जी। मैंने तो ये कहा था कि बगैर कि ये मुझे भोजन मिल जाए, वो तो जबरदस्ती खिलवा रहा है कि मैं ये ना कहूँ कि मैंने खाना नहीं खाया। बोले मैंने मान लिया, दाता एक राम जी भिखारी सारी,
दुनिया। बोले आज मैंने मान लिया कि भगवान है और बगैर कमाए भी वो देता है। चोर ने कहा किसने कही थी बात? बोले पंडित जी महाराज मंदिर के सामने, मंदिर में घर के सामने ही मिल। बोले चलो मेरे पास, मेरे साथ चल। चोर आया, पंडित जी महाराज से बोले कि आपने इनको कहा था कि भाई भगवान सबको देते हैं? बोले जी हाँ। बोले इसमें कितनी सत्यता है? बोले सारी सत्यता है। आप कितना प्रयास कर लीजिए, आप तो सोच रहे हो कि मेरी सेक्टर 11 में 10-20 मकान हो जाए। कोई सोच रहा है मैं एमएलए एमपी बन जाऊं, कोई सोच रहा है मैं पीएम बन जाऊं। क्या आपके करने से हो गया? प्रयास तो सभी कर रहे हैं, आप जन भी तो सब अपने पुण्य कमाई कर रहे हैं, सब मेहनत कर रहे हैं। क्या सभी के घर बस गए? क्या सभी के ही महल बन गए? नहीं बने ना। तो दाता एक राम जी, भिखारी सारी दोनों। करते सभी हैं लेकिन कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मनुष्य के बस में है कर्म करना, फल परमात्मा के आगे। पंडित जी महाराज गंगा जी सत्य है, परमात्मा देते हैं, अपने कर्मों के अनुसार देते हैं। तब उस चोर ने कहा कि यदि भगवान सबका रखवाला है और सबको देता है तो फिर मैं ऐसा काम क्यों करूं कि मैं चोरी करके किसी की हत्या करके, किसी का वध करके मैं तब उन्नति दिखाऊंगा। बोले आज से मैं यहीं पर बैठ करके भगवान का भजन करूंगा। वही हथियार छोड़ करके और वही उसी मंदिर के अंदर बैठ करके प्रभु जी का नाम स्मरण करना आरंभ किया। और वही चोर, जैसे वाल्मीकि जी महाराज थे, बाद में संत कहलाए और आज पूजे जाते हैं, वैसे ही वही चोर मलुकदास जी के नाम से प्रसिद्ध हुए। और उन्होंने बहुत सारी ग्रंथ कहानियां भी लिखी हुई है, लेकिन एक श्लोक उनका प्रसिद्ध है, आज घर करे न चाकरी पंछी करे न काम, मलुकदास चिंता क्यों करे सबके तातारा। राम जी सबके सहायक हैं, ऐसे ही परमात्मा सबका कल्याण करते रहे। बोले रामचंद्र भगवान की जय, बोले शंकर भगवान की जय। तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने। तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। सौंपिया सब भार तुम्हीं को, सौंपिया सब भार तुम्हीं को, सौंपिया सब भार तुम्हीं को, सौंपिया सब भार तुम्हीं को। जीत तुम्हीं को, हार तुम्हीं को, जीत तुम्हीं को, हार तुम्हीं को। जीत तुम्हीं को, हार तुम्हीं को, जीत तुम्हीं को, हार तुम्हीं को। रखना लाज हमारी, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम
चिंता सारी तो जाने तेरा काम जाने तेरी भवानी मेरी गाड़ी तू जाने तेरा काम जाने 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 तेरी भवानी मेरी गाड़ी तू जाने तेरा काम जाने तेरी भवानी मेरी गाड़ी तू जाने तेरा काम जाने हो भोलेनाथ की तारकासुर के 3 पुत्र और तीनों ने ऐसे महल बनाए गए कि जिसके अंदर कोई प्रवेश ना कर पाए। एक समय पर वहां पर ऐसे नास्तिक को प्रवेश करवाने का प्रयत्न किया गया कि उनके नगर के अंदर प्रवेश कर जाए, लेकिन जैसे भी वो अंदर गया वापस बाहर धकेल दिया गया कि यहाँ पर शिव भक्तों का काम है, जो शिव के भक्त नहीं है ऐसे नास्तिकों का यहाँ पर इन तीनों नगरों के अंदर कोई प्रवेश नहीं है। लेकिन वो बाहर आकर के फिर भी अपनी नास्तिकता फैलाना शुरू करते रहे। क्या कहते थे? यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणं धत्वा कर्तव्यवेत्, यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणं धत्वा कर्तव्यवेत् भस्मीभूतस्य शरीरं कुतः पुनः आगमनं। वो कहते हैं कि जब तक जीना में दूसरों से ऋण उठाओ, घी पियो, कर्जा लो, घी पियो, और जब कोई कहे कि कर्जा ले रखे वापस कर दो तो घी पी करके तो हो ही गए ऐसे, फिर कहोगे पैसे चाहिए कि जान बचानी है, सामने वाला अपने आप करेगा ठीक है छोड़ पैसा है जी नहीं। यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणं धत्वा घृतं पिबेत्, ऋण ले लीजिए मांग करके और घी पी लीजिए। भस्मीभूतस्य शरीर से कुतः पुनः आगमनं, जब ये शरीर ही जला दिया जाएगा तो कौन देने के लिए आएगा? जब हम यहाँ से लीला पूरी करके चले जाएंगे तो फिर कौन लेने बैठा है? लेकिन नहीं जी, ये सनातन पद्धति है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, यहाँ पुनः जननी के गर्भ के अंदर जाना पड़ता है।